गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सभी के लिए आज इंग्लिश की क्लास में पहली पोएम मैं लेकर आया हूँ, जिसका नाम है द रोड नॉट टेकन, और इसके कवि हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट। आपको थोड़ा रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में बताना चाहता हूँ। रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक ऐसे कवि हैं जो प्रकृति प्रेमी हैं, द लवर ऑफ नेचर, और उनकी जितनी भी कविताएं हैं उनमें से ज़्यादातर प्रकृति से संबंधित हैं। और ये जो आपकी क्लास में पहली पोएम है, ये भी प्रकृति से जुड़ी हुई है, हमारे व्यक्तिगत जीवन को प्रभावित करने वाली कविता है। यदि इसका गहराई से हम समझे तो देखिए स्टूडेंट्स, स्टेंजा फर्स्ट। टू रोड्स डाइवर्स्ड इन ए येलो वुड। डाइवर्ज का मतलब होता है भिन्न भिन्न दिशाओं में जाता था या जाती थी। इन ए येलो वुड, वुड मीन्स होता है यहाँ पे जंगल के लिए आएगा फॉरेस्ट, यानी कि कवि ये कहना चाहता है कि उस समय पतझड़ का मौसम था और जो पीले पत्ते थे, पीले पत्तों वाले एक जंगल में दो सड़कें भिन्न भिन्न दिशाओं में बढ़ रही थी, या जो एक रोड था वो दो दिशाओं में जा रहा था। एंड तीसरी लाइन देखिए, बी वन ट्रेवलर, और मैं अकेला यात्री था। दिखाया रखा ना एंड, दोबारा से देखिए, एंड सॉरी, तीसरी लाइन बोल गया मैं, दूसरी लाइन देखिए, एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ। मुझे इस बात का खेद है, कवि क्या कह रहे हैं कि मुझे इस बात का खेद है कि मैं दोनों ही पर यात्रा नहीं कर सका था। यहाँ पर कुड आया हुआ है, मॉडल का प्रयोग इसलिए सका था मैंने कहा, यदि यहाँ पर कैन होता तो हम ये कह सकते हैं सकता हूँ, यानी कि प्रेजेंट टेंस के लिए वो प्रयोग किया जाता है, लेकिन यहाँ पर कुड है, इट मीन्स दैट यह भूतकाल की घटना है। एंड बी वन ट्रेवलर, वो उसका स्पष्टीकरण भी दे रहे हैं। कवि कहता है कि मैं अकेला यात्री था, लॉन्ग आई स्टूड, और मैं वहाँ लंबे समय तक खड़ा रहा, जहाँ से एक रोड दो भागों में बट रहा था। एंड लुक डाउन, लुक डाउन का मतलब होता है वहाँ तक देखता रहा, एज फार एज आई कुड, जहाँ तक मेरी आंखें जा सकती थी या जहाँ तक मेरी नज़र जा सकती थी, मैं वहाँ तक देखता रहा। टू वेयर, जहाँ, इट बेंट, बेंट का मतलब यह मुड़ रही थी सड़क, इन द अंडर ग्रोथ, अंडर ग्रोथ का मतलब झाड़ियों, जहाँ यह झाड़ियों के मध्य एक तरफ को मुड़ रही थी। तो बच्चों, ये मैंने पहला स्टेंजा आपको करवा दिया है। इसके पश्चात दूसरे स्टेंजा में आइए। देन, तब, आई टुक द अदर, मैं दूसरी सड़क पर चल दिया या मैंने दूसरी सड़क को चुना। जस्ट फेयर, जो पहली सड़क के जितनी ही सुंदर और साफ थी। एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, और उस सड़क पर जाने का भी बनता था। कारण उसका बताएगा क्यों। बिकॉज इट वॉज ग्रासी, इस पर बहुत घास जमी हुई थी। एंड वांटेड वियर, वांटेड वियर का मतलब यहाँ पे आएगा कि इसे ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया गया था, और मैंने उसी रोड को चुना। दो, एज फॉर दैट द पासिंग देयर, और जहाँ तक इसके इस्तेमाल होने का संबंध था, हैड वॉरन देम रियली अबाउट द सेम, दोनों सड़कें लगभग एक समान रूप से इस्तेमाल की गई थी, यानी कि उनका प्रयोग किया गया था। कवि का ऐसा मानना है। अब आप स्टेंजा 3 में देखिए। एंड, और, बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले, कवि ये कहना चाहता है कि उस प्रातः दोनों सड़कें एक समान, इन लीव्स, पत्तों से भरी हुई थी। नो स्टेप्स हैड ट्रोडन ब्लॉक ब्लैक, इसका मतलब यह है कि उनमें से किसी भी सड़क पर कोई व्यक्ति पैदल चल के नहीं गया हुआ था, या वे पत्ते काले नहीं पड़े थे, सेम के सेम ऐसे ही पड़े हुए जैसे पेड़ से झड़े होंगे। ओह, कवि कहता है, आई केप्ट द फर्स्ट फॉर द अनदर डे। फर्स्ट मीन्स यहाँ पहले रोड के लिए बता रहे हैं कवि। कवि कहता है कि जो मैंने, जो पहली सड़क है, किसी अन्य दिन सफर करने के लिए उस पर निश्चय किया। यट नोइंग, यह जानते हुए भी, क्या जानते हुए, हाउ वे लैंड्स ऑन टू वे, कि एक रास्ते में
दूसरा रास्ता निकलता रहता है। उसको इस बात का पता था, फिर भी उसने पहली सड़क को अन्य दिन के लिए रिजर्व रख लिया कि मैं फिर कभी इस पर यात्रा करूंगा। आई डाउटेड, इसलिए मुझे संदेह हो रहा था, क्या, इफ आई शुड एवर कम बैक, कि मैं वापस आ पाऊंगा या नहीं। एक स्टेंजा और रहता है साथियों, स्टूडेंट्स, इसका जो स्टेंजा 4 है वो आपको कल करवाया जाएगा। थोड़ा भावार्थ मैं आपको बताना चाहता हूँ। कवि ये कहना चाहता है कि हमारे मन में विभिन्न प्रकार के भाव उठते हैं, अनेक प्रकार के विचार होते हैं। विशेषकर जैसे किसी बच्चे ने 10th की है, 12th की है कि मेरे को किस फील्ड में जाना है, या और हमारी ज़िंदगी में कोई ऐसा मकसद होता है जब हमारे सामने ये दुविधा होती है कि दो में से मेरे को एक को चुनना है। तो उस समय हमें किस प्रकार दृढ़ रहते हुए अच्छे अपने फील्ड को चुनना है, अच्छे रास्ते को चुनना है। जिस प्रकार कवि ने एक ऐसे रास्ते को चुना जिस पर शायद काफी दिन से कोई गया नहीं था, यानी कि वह जिंदगी में मुसीबत से घबराना नहीं चाहता था और उनका सामना करना चाहता था। तो ये 4 स्टेंजा जो आपके 1 2 3 स्टेंजा करवा दिए गए हैं, एक स्टेंजा रहता है वो आपको कल करवाया जाएगा। इसके साथ साथ जो आपको प्रश्न करवाए गए हैं, लिखवाए गए हैं, उनको भी मैं कल इसी प्रकार वीडियो के माध्यम से आपको समझाऊंगा। आप सभी का दिन शुभ रहे, और ज़रूर से ज़रूर इस वीडियो को आप बार बार देखें यदि आपके समझ में पोयम नहीं आती है तो। धन्यवाद।